दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि आप सिर्फ 500 फॉलोअर्स पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए और ये बहुत ही ज्यादा आसान है। तो शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लाइव दिखाता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये स्क्रीन आपको दिखेगी एंड ये थोड़ा सा आगे करते हैं। ये देखो, आपको पूरा क्लियरली दिख रहा है। यहाँ से बैक हो जाते हैं। सबसे पहले आप इसे देखो, ये अंजलि के नाम से प्रोफाइल है, पेज है सॉरी, एंड आप इस पे देखोगे तो कितने फॉलोअर्स है, 517 फॉलोअर्स है। अगर हम लोग प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे टाइप करें तो शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगेगा कि भाई इसके लिए बहुत ही ज्यादा रीच होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस पे सिर्फ 101 व्यूज आया है लास्ट 28 दिन में। ये 100 व्यूज बहुत मतलब कम ही होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे डॉलर वॉलर जीरो बता रहा है। अब चलिए यहाँ पे ये ऐसे स्क्रॉल करते हैं और मोनेटाइजेशन सेक्शन पे जाते हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये सब टूल जो है कि योर प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट मिल चुका है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो कंटेंट मोनेटाइजेशन भी मिल चुका है और पार्टनरशिप एड्स तो ऑलरेडी ऐसे सबको मिला ही रहता है शुरू से ही। बाकी सब्सक्रिप्शन और ये क्रिएटर स्टोर फ्रंट ये सिर्फ ये नहीं मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कैसे मिला है, आप कैसे ले सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप देखो सबसे पहले यहाँ पे ये मेरा पेज नहीं है, ये किसी ने हमें इस पेज को ठीक करने के लिए दिया था क्योंकि इस पे लिमिटेड लग चुका था, यानी कि ये जो पेज है इस पे अर्निंग बंद हो गई थी। तो ये कल हमने इसको स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे लिख रहा है अंजलि कैन स्टार्ट अर्निंग अगेन, चेक योर डैशबोर्ड फॉर ऑल दी वेज। अब देखिए यहाँ पे आप में से काफी लोग हमारे पास आते रहते हैं प्रोफाइल और पेज को चेक कराने या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाता है उसको सॉल्व कराने के लिए। तो चलिए मैं अब आपको पूरा क्लियरली समझाता हूँ। तो आप में से ही किसी भाई लोगों का ये जो है कि पेज है, ठीक है। अब ये सब चीज अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि इस पे 500 फॉलोअर्स पे कैसे मिला, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हो कि भाई कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेने का क्राइटेरिया क्या है, तो आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाती है। लेकिन अभी तक जो है फेसबुक ने कोई भी ऐसा क्राइटेरिया लॉन्च नहीं किया है कि भाई ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए ये इतने फॉलोअर्स या फिर इतना रीच होना चाहिए। कुछ भी ऐसा चीज कोई भी क्राइटेरिया लॉन्च नहीं हुआ है। सिर्फ ऐसे जो क्रिएटर है वो व्यूज के लिए ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझना, देखो मेरे भाई फेसबुक का एक ही कहना है कि भाई ये इनवाइट ओनली प्रोग्राम है अभी तक, और ये जो है कि अभी भी टेस्टिंग फेज पे ही चल रहा है, इसको टेस्ट ही कर रहे हैं। इतना याद रखना, क्योंकि आप में से ये सारे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये सारी चीजें नहीं पता। और इसको लेने के लिए आपके पेज पे परफॉर्मेंस जो है ना, ये परफॉर्मेंस बेस है। तो परफॉर्मेंस जो है कि वो इस चीज में होना चाहिए कि वहां पे साफ साफ मेंशन किया है फेसबुक ने कि भाई अगर आपका जो पेज है उस पे इनवाइट तभी किया जाएगा चाहे आपका प्रोफाइल हो, अगर आप कंटेंट मोनेटाइजेशन और पार्टनर मोनेटाइजेशन दोनों को फॉलो करते हो। तो आप में से काफी व्यक्ति यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कंटेंट मोनेटाइजेशन क्या है और ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी ये दोनों क्या है। देखो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हम उसे ही बोलते हैं जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट इनके मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंदर नहीं आता, जैसे कि स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, मारधाड़ वाली, या फिर ब्लडिंग व्लडिंग हो रहा हो, या फिर बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जिसपे जो वायलेट करता है, जैसे कि अगर गाली गलौज हो रही है, सोशल मीडिया में आप पॉलिटिक्स के ऊपर डिबेट करवा रहे हो, तो ये सारी वीडियोस ऐसी वीडियोस होती है, या फिर कोई दंगा वंगा वाला वीडियोस हो गया, तो इस टाइप की वीडियोस यहाँ पे नहीं मोनेटाइज होती है। या फिर स्टेटिक्स वाली वीडियोस हो गई, या फिर कुछ ऐसे वीडियोस है जो सिर्फ फोटोज है, मतलब लूप में सिर्फ फोटो ही चल रहा है, तो उस टाइप की वीडियोस यहाँ पे मोनेटाइज नहीं होती। तो वो होता है कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर कि आपका कंटेंट कैसा है, वो मोनेटाइज होने के लायक है या नहीं। लेकिन कुछ होता है पार्टनर मोनेटाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर कंट्री भी आता है कि भाई आप एलिजिबल कंट्री के अंदर हो या नहीं, और दूसरी चीज ऐसा होता है कि आपका एज वगैरह, या फिर आपने कुछ गलत चीज फिल कर दिया हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख के फिर आपके पेज पे इनवाइट किया जाता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। लेकिन एक चीज, अगर अभी तक आपने अर्ली एक्सेस का फॉर्म नहीं फिल किया है तो उसे फिल कर लो। और ये तो जो मैंने पेज दिखाया है इस पे तो फिर भी 500 फॉलोअर्स थे ना। मैं ऐसे ऐसे पेज की बात करूंगा कि भाई 50-50 फॉलोअर्स पे, मैंने यहाँ तक कि 44 फॉलोअर्स पे मिनिमम मैंने देखा, 44 फॉलोअर्स पे भी पेज पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला हुआ, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने पेज को मैनेज कर रहे हो, पेज पे किस टाइप के कंटेंट्स को डाल रहे हो, कैसा रीच है, ये सब चीज तो एक अलग चीज है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप थोड़े बहुत उस पर लाइव वीडियोस भी डाला करो, ताकि जब इनवाइट की
लाइव वीडियोस भी डाला करो ताकि जब इनवाइट करने जाए तो आपका पेज एकदम सही दिखे। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना ही हम जैसे क्रिएटर्स के हाथ में कि हम आपको दिला ही दे। बस जो उसका क्राइटेरिया एक ये रखा गया है कि ये उन्हीं लोगों को इनवाइट किया जाएगा, मतलब इनवाइट करने का जो क्राइटेरिया है तो वो चीज़ हम बता सकते हैं कि भाई आपका कंटेंट सही होना चाहिए, आपके पेज पे कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए, आपका पेज पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो करता हो, बस यही चीज़ें। बाकी अगर आपको ये जो बाकी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स बता रहे हैं कि भाई क्राइटेरिया लॉन्च हो गया है, अब इतने फॉलोअर्स पे मिलेगा या फिर उतने फॉलोअर्स पे मिलेगा, तो सारी फेक न्यूज़ है, उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना। ये साफ साफ आपके डैशबोर्ड में ही दिखाता है कि भाई अभी भी ये इनवाइट ओनली वो है। जैसे कि सब्सक्रिप्शन पे क्राइटेरिया लिखा होता है, वैसे जिस दिन इस पे क्राइटेरिया लिख देगा ना, तब समझ जाना कि भाई क्राइटेरिया बेस हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें आप समझो। अगर आप लोग फेसबुक पे काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको खुद से भी ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। इन चीज़ों को समझो भाई, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं भी आपकी तरह स्टार्टिंग में फेसबुक पे काम करता था, तो मेरे को तो ज्यादा दिलचस्पी था फेसबुक पे काम करने से ज्यादा फेसबुक के बारे में समझना, तो वो चीजें मैंने किया। और आज के टाइम में देखो कि बहुत सारे ऐसे पेजेस में हमने मोनेटाइज किए, और ऐसा नहीं है कि डिमोनेटाइज नहीं हुआ। जितने पेज मोनेटाइज भी किए वो सारे डिमोनेटाइज होते हैं, क्योंकि सभी कॉपी पेस्ट वाले पेज है। लेकिन एक चीज ऐसा होता है कि अगर आपका पेज मोनेटाइज हो गया तो जितना आप मेहनत करते हो उसके कई गुना ज्यादा मुकाबले आप उस पेज से अर्निंग कर लेते हो। कॉपी पेस्ट का ये एक फायदा है, और जरूरी नहीं है कि कॉपी पेस्ट पे ही प्रॉब्लम आती है, ओरिजिनल कंटेंट पे भी आती है। तो अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल चाहिए तो सबसे पहले आप मेहनत करो, फेसबुक के बारे में समझो। मैं यही चीज़ कहूँगा, कोई क्राइटेरिया अभी लॉन्च नहीं हुआ, तो इन चीज़ों से जो ऐसे भड़काऊ क्रिएटर है और क्लिक वेट करते हैं उनसे बचो। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर समझ आ गया होगा कि कोई फॉलोअर्स मैटर नहीं रखता, ना ही रील्स पे व्यूज मैटर रखता है, ना ही एंगेजमेंट मैटर रखता है सिर्फ आपके पेज जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो करता हो और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो करता हो, और आपके पेज पे कोई भी ऐसा खिचड़ी ना हो। ठीक है, बाकी बात आपको मिल जाएगा, वेट करो। अगर आपने अर्ली एक्सेस का फॉर्म फिल किया होगा तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। बाकी जो भी आपका डाउट्स वगैरह है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।